हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के दो इंपॉर्टेंट वीडियो ज़रूर इनको स्टडी कर लेना। दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यस, एक ऐसा स्टॉक जो कि हम लोग को बाजार में अभी बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए यहाँ पे काम आने वाला है। एंड वो है दोस्तों एशियन पेंट। यस, एशियन पेंट के ऊपर आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा आरोप, मतलब एशियन पेंट मतलब उनके जो फिलहाल के जो चेयरमैन है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप यहाँ पे एक विसल ब्लोअर ने यहाँ पे लगाया है। सेबी के पास वो लेटर भी यहाँ पे जा चुका है, राइट। एंड इसी से रिलेटेड अभी सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका आउटकम आएगा, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें अभी आगे की जो भी अभी बातें रहेगी वो उसी के ऊपर यहाँ पे निर्भर रहने वाली है। जब भी ऐसे मतलब बोलते हैं ना, किसी कंपनी के ऊपर आरोप लगता है, विसल ब्लोअर आ सकता है। आप सभी लोगों को पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि विसल ब्लोअर मतलब क्या, कंपनी के अंदर काम करने वाले एक ऐसी व्यक्ति जो कि बड़े पोजीशन वाले पर्सन की अगर कंप्लेंट करना चाहता है तो वो क्या कर लेता है, सेबी के पास जाता है एंड क्या क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पे बताता है। अगर हम लोग बात करें एशियन पेंट, फिलहाल अभी हम लोगों को ये चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलने वाली, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखी है साल में कभी एक बार दो बार, बड़ी कंपनी से रिलेटेड भी कभी कभी ये चीज़ें आती है। ऐसे वक्त क्या क्या चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलती है, तो आप चाहो तो उसको भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। कैसे डायरी बना लेना कि वहाँ पे विसल ब्लोअर कि जब एक्टिविटी हुई थी एक बार, लास्ट टाइम कभी हुई थी, दूसरे कोई स्टॉक में हुई थी, तो क्या क्या हम लोग को रिएक्शन देखने को मिले थे, अभी क्या क्या रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस एक्सपीरियंस को यहाँ पे अभी फ़िलहाल गेन कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों ने लिख कर रखना है, नोट करना है कि जब भी आरोप यहाँ पे लगा है तो स्टॉक से रिलेटेड रिएक्शन क्या रहा मार्केट में। अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो क्लोजिंग टाइप अगर हम लोग बात करें 2% की गिरावट है, 2% का प्रेशर है, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे ओपनिंग की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे गैप डाउन ही यहाँ पे देखने को मिलने वाला था। प्रीवियस क्लोजिंग आप देख सकते हो 982 था। ओपनिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 950, तो गैप डाउन ज़रूर देखने को यहाँ पे मिला है। उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ते हुए देखने को मिला, देन थोड़ी सी रिकवरी एंड देन नॉर्मल परफॉर्मेंस एंड थोड़ा सा डाउन फॉल हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। सबसे पहले ये बात तो पता है कि अगर ऐसी भी न्यूज़ आती है तो ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। ऑब्वियसली जब तक ये आरोप सिद्ध नहीं होते हम लोग किसी को भी दोषी नहीं बोल सकते, वो हमारा काम भी नहीं है। सबसे पहले रिएक्शन तो नेगेटिव न्यूज़ का तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव रहता है। तो वही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मिली है। ये एक पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट नोट ज़रूर कर लेना कि हम लोगों ने देखा है कि इसके पहले भी ऐसे कुछ छोटे मोटे कंपनीज है जहाँ पे भी विसल ब्लोअर ने इसी तरीके की एक्टिविटीज़ की थी, बट उन स्टॉक्स में तो हम लोगों को भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। कुछ स्टॉक्स में तो लोअर सर्किट तक भी लग चुके थे। एशियन पेंट में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली एशियन पेंट एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बताया, मैं आपको बोल चुका हूँ कि लिटरली जब ये न्यूज़ सामने आई मैक्सिमम लोग यहाँ पे शॉक हो चुके हैं, जिसमें मैं भी आता हूँ, क्योंकि एशियन पेंट मतलब बहुत 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 बड़ी कंपनी। परफॉर्मेंस वाइज भी देखा गया तो बहुत बड़ी कंपनी, लगभग 79 to 80 ईयर्स ओल्ड पुरानी कंपनी, जिसका अगर आप लोग पीएनएल देखोगे तो हर साल कंपनी का पीएनएल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एक ऐसी कंपनी जो 40% मार्केट कैप्चर करके बैठी हुई है एंड उसके सेकंड नंबर पे आने वाली कंपनी भी उसके आसपास नहीं है। तो इतने बड़ी कंपनी में इस तरीके की एक्टिविटी होना, ये एक लिटरली जैसे मैंने कहा था कि एशियन पेंट नहीं, पूरे बाजार के लिए शॉकिंग चीज़ है एंड खास करके इन्वेस्टर के लिए तो रहेगा ही, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो इस तरीके की एक्टिविटी एशियन पेंट जैसे कंपनीज के हिसाब से भी अगर होना, ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ ज़रूर यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि जैसे मैंने कहा ये तो एक आरोप है, बट डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट यहाँ पे करने वाले हैं। दो चीज़ें तो हम लोगों ने नोट कर ली। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि तीसरी, जब भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है तो हम सभी लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, यूसी मतलब अनसर्टिनिटी। अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ चुके हैं, सर एशियन पेंट में क्या होगा, अभी कोई भी नहीं बता सकता। अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सामने आएगा कि जो आरोप लगाया जा चुका है। जिनको आरोप नहीं पता है क्या है, तो बहुत ही इजीली बोल दूँ तो एशियन पेंट के जो चेयरमैन है अभी, राइट, जो पहले की जो कंपनी एशियन पेंट के साथ पीपीसी, आई डोंट नो एग्जैक्टली नेम, बट यहाँ पे उनके साथ इनकी जो पार्टनरशिप यहाँ पे चलती थी, राइट, ये कंपनी एशियन पेंट के चेयरमैन ने
यहाँ पे खरीद लिया, आप बोल सकते हैं कंट्रोलिंग स्टेक उन्हीं के पास है, एंड जो खरीदे उसका जो पैसा है वो एशियन पेंट का इस्तेमाल किया, एशियन पेंट के शेयर होल्डर का वो पैसा है, जो कि वो ऐसा नहीं कर सकते। सो यही इन्वेस्टिगेशन में अभी यहाँ पे चीज़ें सामने आने वाली है, क्या वो पैसा उन्होंने एक्चुअल में यूज़ किया है, एंड अगर किया है तो क्या वो एशियन पेंट का यूज़ किया है, जो कि गलत है। तो ये इन्वेस्टिगेशन फिलहाल देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, और भी फर्दर डिटेलिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे। सो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने लायक है, जब भी किसी भी कंपनी की और इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें आ जाती है सामने, कोर्ट में चली जाती है बातें, राइट, तो वहाँ पे अनसर्टिनिटी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे अभी आप लोग प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि होगा या नहीं होगा। हाँ, आप लोग बोल सकते कि अच्छी कंपनी है तो शायद से चांसेस कम है कि यहाँ पे ऐसी गड़बड़ी हो, ऐसे ही हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, राइट। बट यूजुअली देखा गया तो ऐसी एक्टिविटी के बाद, अनसर्टिनिटी के बाद स्टॉक में क्या हो जाता है, एक कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हो जाता है, साइडवेज पैटर्न चलते हुए देखने को मिलता है। अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो गई तो, राइट, अगर होगी तो, अगर कंपनी फंडामेंटली वीक है एंड वहाँ पे ऐसी खबर आ गई तो वो तो स्टॉक गया काम से। तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसीलिए हम लोग को ये साइडवेज पैटर्न थोड़ा सा ज़रूर दिखाते हुए देखने को मिल सकता है। वो ज़रूर इंतज़ार करेगा मार्केट कि एशियन पेंट से रिलेटेड सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन रहेगा, ऑब्वियसली अभी कंप्लेंट उन्हीं के पास जा चुकी है, तो उसका आउटकम क्या रहेगा ये इंतज़ार अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देन दोस्तों नंबर 4 अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर की बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, मैं ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा था ये मेरा काम यहाँ पे नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा उसी से रिलेटेड, बट स्टिल सीखने के लिए अगर ये चीज़ें अगर सच होती है तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको होगा, और नुकसान तो ऑब्वियसली एशियन पेंट का ही होगा। स्टॉक नीचे यहाँ पे ज़रूर आएगा, एंड सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर को ही यहाँ पे होगा, एंड वो है सेकंड नंबर का कॉम्पिटिटर बर्जर पेंट। यस, बर्जर पेंट आप देख सकते हो एशियन पेंट के बिल्कुल नीचे ही देखने को मिल रहा है, राइट। नैरोलैक को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। जैसे कि आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया जितना डैमेज होता है उसका फ़ायदा जाता है एयरटेल को या फिर रिलायंस के जियो को, मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें। बाकी प्लेयर्स एग्जिस्टेंस तो है उनका, बट नाम के लिए। सो वैसी चीज़ें, अगर ऐसी चीज़ें होती है तो ये भी सीखने लायक है कि आपका कॉम्पिटिटर को ही तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, राइट। तो यही चीज़ है दोस्तों, अगर एशियन पेंट अगर इसी तरीके से प्रेशर में रहा तो आगे जाके वो पैसा बर्जर पेंट, नैरोलैक, राइट, ऐसे कंपनीज़ में भी डाइवर्ट हो सकता है। इतना ईजी नहीं है जैसे मैंने कहा, क्योंकि एशियन पेंट बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। तो ये भी एक पॉइंट ज़रूर नोट करके यहाँ पे चलना है। एंड इसका जो हम लोग डाइवर्जन की बात करें, मतलब ये यहाँ से ऐसा घूम सकता है पैसा, ये तभी पॉसिबल है तब, मतलब जब जाके हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये लगाया हुआ इल्ज़ाम सच हो जाता है तो, वरना अगर देखा गया तो इतना ज़्यादा फ़र्क यूजुअली नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के ही दिन ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिले, तो चांसेस इसीलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है, आई होप पॉइंट नंबर 5 ही यहाँ पे हम लोग हैं। सर येस बैंक DHFL में जो हुआ था अभी, मतलब ये एशियन पेंट भी वैसे ही हो जाएगा 2-4 रुपये का। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा, थोड़ी सी बातें गलत भी लगेंगी आपको, बट थोड़ा सा हम लोगों ने उसी वे में यहाँ पे देखना है। मैं कोई गलत चीज़ को ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो गलत है वो गलत ही है, राइट। बट येस बैंक में जो चीज़ें चल रही थी ना दोस्तों, वो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो कंपनी के अंदर ही, मतलब जो उनका कोर बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा फ्रॉड देखने को मिल रहा था। जैसे कि येस बैंक का मेन बिजनेस ही क्या है कि पैसा देना, लोन देना, राइट, एंड उसको हायर इंटरेस्ट के हिसाब से वसूल करना, नेट इंटरेस्ट इनकम भी आप सभी लोगों को पता है, डिपॉजिट का पैसा आगे लेना, यही उनका बिजनेस है। एंड अगर कोई पैसा वापस नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रोविजनिंग करना पड़ता है कि फिलहाल तो ये पैसा लग नहीं रहा है कि वापस आएगा, मान के चलना पड़ता है कि ये लॉस है, एंड आपको वो प्रॉफिट में से अमाउंट निकालना पड़ता है, आपके शेयर होल्डर को दिखाना पड़ता है। तो येस बैंक ने ये चीज़ें हाइड कर दी थी, उन्होंने ये चीज़ें नहीं बताई, जो कि एक्चुअल में देखा गया तो कंपनी के जो रिजल्ट है वो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं प्रॉपर वहाँ पे नहीं थे, एंड इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि येस बैंक पूरी तरीके से तबाह वहाँ पे हो गया। अगर हम लोग एशियन पेंट की बात करें, राइट, तो एशियन पेंट में फिलहाल जो चीज़ें सामने आ रही है मैं उसके हिसाब से बात करूँ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वी डोंट नो क्या क्या चीज़ें सामने आएगी, बट फिलहाल जो चीज़ें सामने आ रही है तो कंपनी का जो मेन पेंट का बिजनेस है, राइट, वो तो अभी तक, मतलब वहाँ पे तो कोई गड़बड़ी नज़र सामने नहीं आ रही, मतलब वो उनका 40% मार्केट शेयर है, वो वैसे रह रहा है, वो उनके पेंट का बिजनेस जैसे कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, राइट। जो एक्सपेंसेस उनके बड़े हैं महंगाई की वजह से, क्रूड ऑयल की वजह से, वैसे ही है, तो वो चीज़ें तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। येस बैंक की बात करें तो वहाँ पे उनका बिजनेस में ही, एक्चुअल में बिजनेस में ही बहुत सारी चीज़ें डाउटफुल थी, एंड वो बाद में छुपाई गई थी, एंड बाद में वो सामने भी आ गई थी। सो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कोई भी गलत चीज़ को मैं छुपा नहीं रहा हूँ, जो
है वो उस तरीके से मैं सामने बता रहा हूँ। सो एशियन पेंट के केस में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनके बिजनेस के ऊपर अभी तक तो ऐसा कोई डेंट फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा जो चीज़ है वो यही है कि शेयर होल्डर्स का पैसा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत ही गलत बात है। बट डेफिनेटली हम लोग को देखना है कि आगे जाके सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन रहेगा उसका आउटकम यहाँ पे क्या रहने वाला है। देन दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट नंबर 6 की बात यहाँ पे करें, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड ये हर एक के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, कि यहाँ पे देखिए एशियन पेंट तो आप सभी लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से नीचे आ चुका है एंड बहुत ही कमाल का स्टॉक है। बट ऐसे वक्त में क्या इस स्टॉक में माल उठाना ठीक रहेगा? तो जैसे आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जब भी किसी कंपनी के ऊपर बहुत संगीन आरोप लगते हैं तो थोड़ा हम लोगों ने रुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जाके निवेश करना चाहिए। मैं चाहूँ तो इस कंपनी को 1000 रुपये एक्स्ट्रा देके खरीदने के लिए तैयार हूँ, बट ऐसा नहीं कि सस्ता मिल रहा है इसीलिए डायरेक्टली जंप कर लूँ। एशियन पेंट बहुत शानदार कंपनी, जैसे मैं बार बार बोल चुका हूँ, बट फिलहाल जिस पेज पे वो अटका है वो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि सेबी का इन्वेस्टिगेशन का आउटकम क्या है, राइट। अगर वो एशियन पेंट के ही फेवर में निकल गया कि ऐसा कुछ नहीं है, स्टॉक भागेगा ज़रूर। हम लोग चाहे तो उसको, जैसे मैंने कहा ना, कि महंगा भी खरीद लेंगे, 200 200 500 एक्स्ट्रा दे देंगे, बट पकड़ के चल देते। जैसे मैं कहता हूँ कि वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहो। वर्स्ट क्या रहेगा कि जैसे विसल ब्लोअर ने बोला है वैसे ही हो गया तो ये तो स्टॉक बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर जाएगा। तब जाके हम लोगों को पछतावा हो सकता है कि क्यों हम लोगों ने निवेश किया। तो इसीलिए जो चीज़ का आउटकम हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वहाँ पे ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, राइट। यहाँ पे आउटकम ना तो आपके हाथ में है ना तो मेरे हाथ में है। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं अपने अपने मतलब बोलते हैं अनुमान के हिसाब से, नहीं नहीं ये कंपनी अच्छी है, चांसेस मुझे कम लगते हैं। जैसे कि मैंने इन्फोसिस के वक्त बताया था, राइट। इन्फोसिस के वक्त मैंने क्या बताया था कि जब तक नंदन नीलकंठी जी है या फिर अगर मैं बात करूँ नारायण मूर्ति जी है, तब तक इन्फोसिस में कुछ गड़बड़ होना हार्डली इम्पॉसिबल, ऐसा मुझे लगता है। एंड इसीलिए इन्फोसिस में जो विसल ब्लोअर ने आरोप लगाए थे वो शायद से प्रूव नहीं होंगे, एंड बाद में आप लोगों ने देख लिया प्रूव नहीं हो गए एंड स्टॉक अच्छे तरीके से भाग गया। सो एशियन पेंट में भी अभी हम लोग को यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा कि आगे की चीज़ें यहाँ पे क्या होगी, उसके ऊपर अभी हम लोग का फोकस यहाँ पे होना चाहिए। कंपनी देखा गया तो बहुत ही शानदार कंपनी का बिजनेस आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं पीएनएल दिखा दूँ कंपनी का, यहाँ पे अगर मैं 2010 से पीएनएल दिखा दूँ, ये देखिए 836, 843, देन 900 में प्रॉफिट हो गया, फिर 1100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, फिर 1200 करोड़ का प्रॉफिट, 1300, 1700, 1900, 2000, 2100, 2700, 3100, 3200। मतलब इतना शानदार परफॉर्मेंस चलने वाली कंपनी। मतलब आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर सिंगल डिजिट से 8 का अर्निंग पर शेयर से डबल डिजिट 10 से लेके बाद में 20 को क्रॉस करके अभी 30 को क्रॉस कर ले। इतना बढ़िया बिजनेस वाली कंपनी। और ये बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो आरोप लगा है वो हर किसी को शॉकिंग वाले आरोप है, क्योंकि प्रमोटर खुद 52% होल्ड करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर 20% से ज़्यादा होल्ड करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगभग 6 से 7% होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट 0.04 है, पब्लिक की बात करें तो 19 से 20% के करीब है, अदर में भी देखा गया तो थोड़ा बहुत किसी का होल्डिंग है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं एंड अभी देखना पड़ेगा कि इसका आउटकम यहाँ पे क्या आएगा। अगर देखा गया इन्फोसिस के वक्त दोस्तों जो आरोप लगे थे ना, वो कैसे थे पता है आपको? कि मतलब उनके जो सीईओ थे, राइट, उनको मतलब बोला गया था कि ये जो उनके नीचे जो काम करते सबॉर्डिनेट्स, उनके ऊपर प्रेशर डालते कि मतलब ये करके बता दो, मार्जिन्स बढ़ा कर बता दो, कंपनी के नंबर्स अच्छे करके बता दो, बस इतना ही था। एशियन पेंट में जो आरोप लगाए हैं वो देखने जाए तो बहुत ही डिटेल प्रोवाइड किया गया है विसल ब्लोअर के हिसाब से। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनके लेटर के हिसाब से, तो इसीलिए ये देखना एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे रहने वाला है। बट ये कुछ 5 से 6 पॉइंट्स है दोस्तों, इन चीज़ों को सीख के लेना, क्योंकि मार्केट में जैसे मैंने कहा ना कि ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस यहाँ पे होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एशियन पेंट में देखा गया तो ऑब्वियसली हम लोग कमाल के प्रॉफिट पे बैठे हुए, 5 साल की भी अगर मैं बात करूँ 150% से भी ज़्यादा के प्रॉफिट्स है, राइट। तो देखा गया तो एज सच कोई नुकसान तो यहाँ पे नहीं है, बट येस अगर ये जो फिलहाल का इन्वेस्टिगेशन है जितना अभी स्ट्रेच होगा, हम लोग कह सकते हैं एशियन पेंट में हम लोगों को उसकी जो ग्रोथ है वो रुकती हुई देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है। प्लस अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर ऑब्वियसली डाउन थे, क्योंकि कंपनी का इनकम अच्छा था बट खर्चे इतने बढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी अगर आप लोग देखोगे, रॉ मटेरियल्स देखोगे, वे सिर्फ इसका इंटरनल इशू नहीं है, एक्सटर्नल इशू भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अगर हम लोग परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें। बट येस डेफिनेटली ये वाला जो इशू यहाँ पे है वो कंपनी का सोलली इंटरनल इशू है, जो कि प्रूफ होना अभी तक बाकी है। बट तब तक के लिए कंपनी यहाँ पे हम लोग को अनसर्टिनिटी में ही चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो आयो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलनी चाहिए वो आप लोगों ने नोट की होगी। तो ज़रूर अगर आप चाहो
तो इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।